राज्य उत्तराखंड में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राजकीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार के शासनादेश के आधार पर जनहित याचिका को निस्तारित कर दिया है। सरकार की तरफ से कहा गया कि उसने 23 अप्रैल 2024 को शासनादेश जारी कर कहा था कि 30 सितंबर तक छात्र संघ चुनाव हो जाने चाहिए, लेकिन विश्वविद्यालयों ने उस आदेश का अनुपालन नहीं किया। चुनाव कराने की समय सीमा निकल चुकी है, इसलिए अब छात्र संघ का चुनाव कराना संभव नहीं है। इसके आधार पर कोर्ट ने जनहित याचिका निस्तारित कर दी। याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि सरकार अपने ही शासनादेश को लागू कराने में सफल नहीं हुई। लिंगदोह कमेटी की रिपोर्ट का उल्लंघन किया गया। छात्र संघ का चुनाव न कराना उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। चाहे तो सरकार अपने आदेश को वापस लेकर छात्र संघ का चुनाव करा सकती है। कमेटी की रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है कि एडमिशन होने के 8 सप्ताह के भीतर चुनाव हो जाने चाहिए, ताकि बाद में उनकी पढ़ाई प्रभावित न हो। मामले के अनुसार देहरादून निवासी सामाजिक कार्यकर्ता महिपाल सिंह ने समाचार पत्रों से 25 अक्टूबर को राजकीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव कराए जाने की खबर का संज्ञान लेते हुए उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि राज्य सरकार ने 23 अप्रैल 2024 को एक शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया था। उत्तराखंड के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में अब गैप एनालिसिस किया जाएगा। इससे राज्य के मेडिकल कॉलेज में पैरामेडिकल स्टाफ, पर्याप्त फैकल्टी और टेक्निकल स्टाफ समेत चिकित्सकीय सुविधाएं सुनिश्चित हो सकेगी। इस संबंध में उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने संबंधित अधिकारियों को गैप एनालिसिस करके 1 हफ्ते के भीतर शासन को रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। सभी मेडिकल कॉलेज की रिपोर्ट मेडिकल विश्वविद्यालय के कुलपति की देखरेख में तैयार की जाएगी। डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि अंतर विश्लेषण रिपोर्ट आने के बाद सुझाव के आधार पर मिले बिंदुओं पर ठोस कार्रवाई की जाएगी। साथ ही यह भी पता चल जाएगा कि किस मेडिकल कॉलेज में क्या कमी है और किस चीज की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेजों में गैप एनालिसिस का विशेष फोकस अपग्रेडेशन, डिजिटाइजेशन और नियुक्ति के आधार पर रहेगा, ताकि राजकीय मेडिकल कॉलेजों में ह्यूमन रिसोर्स की कमी को दूर किए जाने के साथ साथ अपग्रेडेशन की प्रक्रिया को तेजी से पूर्ण किया जा सके। धन सिंह रावत ने कहा कि सभी चिकित्सा महाविद्यालयों का डिजिटाइजेशन करके छात्र छात्राओं और मरीजों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी। भारत सरकार ने 2025 की गणतंत्र दिवस परेड में प्रत्येक जनपद से 2 ग्राम प्रधानों को विशिष्ट अतिथि के रूप में सम्मानित करने हेतु एक विशेष प्रतियोगिता का आयोजन किया है। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य ग्राम पंचायतों में विभिन्न सरकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन और संतृप्ति को बढ़ावा देना है। चमोली के जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने बताया कि यह पहल पंचायतों के उत्कृष्ट कार्य को प्रोत्साहित करना और उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्रदान करने के लिए है। पंचायत को सरकारी योजना से सैचुरेट करने वाले प्रधानों को 2025 गणतंत्र दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ग्राम प्रधानों का चयन 10 प्रमुख सरकारी योजनाओं के तहत प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। इसमें हर घर जल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मिशन इंद्रधनुष, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री पोषण योजना और किसान क्रेडिट कार्ड योजना शामिल है। जिलाधिकारी ने बताया कि स्थानीय पहलों, नवाचारों और सामुदायिक सहभागिता को 20% अतिरिक्त भार के रूप में मूल्यांकन में जोड़ा जाएगा। राज्य उत्तराखंड के उधमसिंह नगर जनपद के दिनेशपुर थाना क्षेत्र के मोहनपुर नंबर 1 में बैग में अज्ञात महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए भेज दिया। आशंका जताई जा रही है कि महिला की जान ली गई है। महिला के हाथों में मेहंदी लगी हुई थी। वहीं अब दिनेशपुर थाना पुलिस मामले की तहकीकात में जुट गई है। आज यानी 23 अक्टूबर को दोपहर के समय दिनेशपुर थाने में उस
वक्त हड़कंप मच गया जब पुलिस को सूचना मिली कि एक बैग में महिला का अर्धनग्न अवस्था में शव सड़क से नीचे खाली जगह पर पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही दिनेशपुर और गदरपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। जान जाने की सूचना पर एसएसपी मणिकांत मिश्रा समेत तमाम अधिकारी घटनास्थल पहुंचे और निरीक्षण कर आसपास के लोगों से जानकारी ली। एसएसपी उधम सिंह नगर मणिकांत मिश्रा का कहना है कि शाम 3:30 बजे सूचना मिली थी कि सड़क किनारे एक बैग में महिला का शव मिला है, जिस पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मृतका की शिनाख्त के प्रयास किए गए, लेकिन महिला की पहचान नहीं हो पाई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रिपोर्ट में जान लेने के अलावा अन्य कारणों का पता चल जाएगा। बहरहाल महिला की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। नैनीताल जिला मुख्यालय हल्द्वानी में मिठाई की दुकान में फ्रिज ठीक करने आए इलेक्ट्रीशियन के ऊपर एलपीजी गैस सिलेंडर गिर गया, जिससे इलेक्ट्रीशियन की मौके पर ही जान चली गई। इलेक्ट्रीशियन की जान जाने पर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और किस तरह मामले को शांत किया। जानकारी के मुताबिक उधम सिंह नगर जनपद के किच्छा का रहने वाला 40 साल के लालता प्रसाद इलेक्ट्रीशियन का काम करता है। शुक्रवार 24 अक्टूबर को प्रसाद शहर की प्रसिद्ध मिठाई की दुकान में फ्रिज ठीक करने गया था। बताया जा रहा है कि इस दौरान दुकान की कर्मचारी रस्सी के सहारे गैस सिलेंडर को ऊपर चढ़ा रहा था। तभी अचानक से गैस सिलेंडर की क्लिप टूट गई और सिलेंडर सीधा इलेक्ट्रीशियन प्रसाद के ऊपर गिरा। इस हादसे में इलेक्ट्रीशियन प्रसाद गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में दुकान के कर्मचारी प्रसाद को हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले की जानकारी मिलते ही प्रसाद के परिजन भी हॉस्पिटल पहुंचे और जमकर हंगामा किया। परिजनों ने मिठाई कारोबारी के ऊपर जान लेने का आरोप लगाया। विवाद बढ़ा तो पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और जैसे तैसे हंगामा कर रहे परिजनों को शांत कराया। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाद से मिठाई कारोबारी दुकान को बंद कर फरार है। हल्द्वानी कोतवाली प्रभारी राजेश यादव का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।